जॉनसन ऑस्ट्रेलिया का वो नौजवान याद होगा आपको जिसने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में विराट कोहली को हक करने की कोशिश की और फ्री पैलेस्टाइन का फ्लैग अपने हाथ में लेकर उस ग्राउंड में जो है वो एक राउंड भी किया। हालांकि ये कोई पहला एपिसोड नहीं है, इससे पहले भी कई बार इसने इस तरीके की हरकतें की हैं। फीफा के वुमेन चैंपियनशिप के फाइनल में भी इसी तरीके की हरकत की जिसपे इसको $250 जो है वो फाइन देना पड़ा। रग्बी के एक मैच में भी इसी तरीके की हरकत की फाइनल में, जिसमें इसे $220 फाइन देना पड़ा। और पब्लिक प्लेसेस में जाकर रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े कैफेज और होटल्स के बाहर लॉज में बैठकर इस तरीके की हरकतें करता है जिससे लोगों के अटेंशन को गेन करने की कोशिश करता है। हालांकि इससे मीम्स का डिसऑर्डर है मेंटल, और 90% इसकी लाइफ में मीम्स और ये सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा अपने वीडियोस वायरल कर चुका है और टिकटॉक्स पे भी इसी तरीके के अलग अलग स्टंट्स कर रहा है। हालांकि टिकटॉक कंपनी ने कई सारे इसके अकाउंट्स जो हैं वो बैन कर दिए, कई सारे अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया, उसके बाद भी इस तरीके की हरकतें कर रहा है। इतनी ज़्यादा फैम हासिल करने के बाद भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे बहुत कम फॉलोवर हैं इसके और सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम हैंडल को ये बहुत कम यूज़ करता है, लेकिन टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा अपने वीडियोस को वायरल करने में एक्सपर्ट माना जाता है ये। हालांकि सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये काम कर चुका है और इसका मकसद ये है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी गेन करे। हालांकि इस कहानी के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन है, जो इसने स्टेटमेंट दी पुलिस को और फ्री पैलेस्टाइन के लिए इसने आवाज़ बुलंद की। इसे महसूस हो रहा है कि इसराइल जो है फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है। इससे पहले फीफा का जब वुमेन चैंपियनशिप का फाइनल था उस वक्त में भी फ्री यूक्रेन के लिए इसी तरीके की एक हरकत इसने जो है वो ग्राउंड में की, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने इसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया और बाद में जो है वो $250 का फाइन भी इसे अदा करना पड़ा। हालांकि मीम्स को लेकर ये सोशल मीडिया के ऊपर कई बार ये लिख भी चुका है कि आप अपने मीम्स भेजें, मैं उसके ऊपर जो है वो अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूंगा। मीम्स इसकी लाइफ में बस यही तीन चीज़ें चल रही हैं। 99% मेंटल डिसऑर्डर है ये मीम्स को लेकर और हर टाइम मीम्स के ही रिलेटेड ये सोचता रहता है, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कैफ़ेज़ हो या किसी होटल का कोई खूबसूरत सा लॉन्च हो या फिर कोई पब्लिक प्लेस हो, कोई पार्किंग हो या फिर कहीं पे कोई एक ऐसी जगह हो जहां पर पब्लिक की थोड़ी बहुत ज़्यादा गैदरिंग या क्राउड हो। हालांकि इस हवाले से हमें यह भी इत्तला निकल कर आ रही है नाज़रीन किराम, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जॉनसन हेडलाइंस में 2020 में बना और 2020 में रग्बी के फील्ड पे इसने जो है वो रग्बी के इवेंट में एक इस तरीके के अलग सी हरकत की, जिस इंसिडेंट को लेकर चलते हुए इसने वो सोशल मीडिया के टिकटॉक पे भी शेयर किया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो उस पर $250 फाइन भी कर दिया है, क्योंकि एक डेंजरस प्रैंक था और इस डेंजरस प्रैंक में ये इन्वॉल्व था। एक फुट ब्रिज के ऊपर चलने वाला प्रैंक इसने प्ले किया और जिसके बाद कई सारे जगहों से जो है वो रिस्क एक्टिविटीज़ की गई। कई सारे नौजवानों ने इसे देखकर जो है वो अलग अलग रिस्क एक्टिविटी की और जिसकी वजह से इस पर फिर फाइन भी किया गया है। कई सारे मुकामात पे ट्रैफिक को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है और कई सारी जगहों पे जो है वो ट्रैफिक सिग्नल पे भी जाकर इस तरीके के जो है वो स्टंट्स परफॉर्म करने लग जाते हैं, या रोड के बीच में लेट जाता है या बस में बैठकर जो है वो लोगों को हिट करना शुरू कर देता है या अलग अलग सी जगहों पे जो है वो इस तरीके की परफॉर्मेंस देना शुरू कर देता है। फ्री यूक्रेन की टी शर्ट पहनकर फीफा के वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इसने इस तरीके का एक हरकत की, जिसकी वजह से 20 मिनट मैच में डिले करना पड़ा और इससे जो है वो मौके से निकालना पड़ा। हालांकि ये इतना ही नहीं बल्कि एक इंग्लैंड के स्टार के साथ भी कई बार इस तरीके की हरकतें कर चुका है और इसके साथ साथ कई बार अलग अलग मुकामात के ऊपर ये फ़लस्तीन या यूक्रेन के लिए प्रोटेस्ट भी कर चुका है। तो ये इसकी एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एज़ पर रिपोर्ट्स जॉनसन जो है उसे मीम्स डिसऑर्डर है, अकॉर्डिंग टू विच, जिसमें कि ये 20 घंटों में जो है वो ज़्यादातर हमेशा सिर्फ मीम्स के ही रिलेटेड सोचता रहता है और इसका ये मानना है कि ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है और ये फील्ड पे विराट कोहली से मिलने गया था और ये फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है, क्योंकि फ़लस्तीन पे इसराइल ने अटैक किया है 7 अक्टूबर को और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसने इस तरीके की कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया है। हालांकि प्रो फ़लस्तीन स्टेटमेंट्स हों या प्रोटेस्टर्स हों, उनके आइडेंटिफिकेशन करना और जॉनसन उनके चीज़ों को बहुत पास से परखता है, फिर उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो टिकटॉक पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने वीडियोस भी अपलोड करता है। हालांकि जॉनसन का ये जो एक नया कारनामा जो विराट कोहली को हक करना, इस चीज़ ने जॉनसन को काफ़ी पब्लिसिटी दी और वर्ल्ड वाइड जॉनसन जो है वो फेमस हुआ। हालांकि जॉनसन ने जो है ये परफॉर्म किया है
अपनी जानिब से, और उनका ये मानना है कि ये उनके लिए एक प्रैंक था। और वो ये कहते हैं कि इस तरीके के स्टंट्स उन्होंने आज से पहले भी कई बारी कर चुके हैं, कई बड़े वर्ल्ड कप के मैच में, कई बड़े आईसीसी क्रिकेट के मैच में, और कई बड़े अलग अलग मुकामात पे जो फीफा के वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं उनमें भी। ये इनका कहना है जॉन का, और जॉन ने वो तमाम चीज़ें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अपलोड की हुई हैं। खैर, आप क्या कहना चाहते हैं जॉन के लिए, ज़रा आप अपनी राय ज़रूर दें।